और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं लॉकडाउन में किसानों को किस किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। जो प्राइवेट डेयरियां हैं और विक्रेताओं ने किसानों से दूध खरीदना बंद कर दिया है। किसानों को कम दामों में दूध बेचना पड़ रहा है, वहीं छाछ बनाकर वापस पशुओं को पिलाना पड़ रहा है। सब्जियों की बिक्री घटी है जिससे किसान परेशान हैं। कम दामों पर सब्जी बेचने पर किसान मजबूर हुए। फलों की बिक्री घटने से फलों के सड़ने की नौबत आई है। वहीं किसानों को फलों के उचित दाम भी नहीं मिल पा रहे। वहीं एमएसपी पर खरीद शुरू होने में 15 दिन की देरी है। जो खेतों में तैयार फसल खड़ी है वो खराब मौसम की मार भी झेल रही है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। खरीफ सीजन के लिए फसली ऋण 15 दिन देरी से शुरू हुआ। वहीं फसल कटाई के लिए मजदूर और कृषि उपकरण में दिक्कतें हैं। ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत से पशुओं का जो चारा है वो भी दोगुने तक महंगा हुआ है। बात जोधपुर की करें तो मंडियों में सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, वहीं गलियों में सब्जी के रेट आते आते 4 गुना हो जाते हैं। इन सब के बीच जोधपुर की गलियों में सब्जियों के दाम 4 से 5 गुना बढ़े दिखाई दिए। कोरोना महामारी से पूरा देश लॉकडाउन है और ऐसे में राजस्थान के भी लगभग तमाम जिले लॉक हैं, बाजार बंद हैं, हर घर में लोग दबके हुए हैं। डर ये है कि कोरोना संक्रमण से बचा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनके भाव मंडियों में तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन गलियों में जब पहुंचते हैं तो दुगने से तिगने हो जाते हैं। बहरहाल मैं बदासिया मंडी में हूं, जहां से लगभग पूरे जोधपुर शहर में सब्जियां जाती है। हालांकि आमतौर पे यहां पे बहुत भीड़ होती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मंडी भरा रहता है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है इसके चलते आम लोग तो यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ होलसेलर व्यापारी रहते हैं और जो खेतों से किसान आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं अपने अपने काम में जुटे हैं। सुबह गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों में सब्जी भरी जाती है और वो हर गलियों में जाके सप्लाई करते हैं। हमारे साथ होलसेल के व्यापारी मौजूद हैं। लॉकडाउन के चलते अभी सब्जियों के भाव कैसे हैं, ऊपर हुए हैं या नीचे हुए हैं? नीचे बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। 25% गिराकी है, 25% ही गिरा करते हैं। काफ़ी इलाके बंद है, जो इलाके में कोई आ नहीं रहा। बाहर के गिराकी बहुत सुस्त कम है, कमज़ोर होने की वजह से बहुत भाव डाउन हो गए। अभी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, अभी पहले कितना होता था और आज इस समय पिछले 1 महीने से कैसा मार्केट चल रहा है? मार्केट जो चलता था उसके हिसाब से 25% मार्केट है। अभी 25% ही गिरा के 25% ही दलाल है, उतने ही मतलब माल बाहर जा रहा है, इतना ही माल बिक रहा है। अच्छा, अभी सब्जियों के भाव क्या क्या है, जो प्रमुख सब्जियां उनके क्या भाव है? अभी सब आप भाव आपको मैंने लिखा दें भाई। ये हम लगभग से जो भिंडी है अच्छा माल 25 से 30 होलसेल में है। ग्वार वाली 30 से 35, लौकी 5-6 रुपये और हरी मिर्ची 15-16 अच्छी वाली जो सुपर क्वालिटी है उनके भाव है। ये आलू 16-17 रुपये, प्याज 10 से 12 रुपये, टमाटर 10 रुपये किलो। ये सब होलसेल के भाव है, ये सब होलसेल में लगभग। और नींबू है 50 रुपये किलो होलसेल में। तो किसान जब आते हैं तो क्या कहते हैं, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 50% हो रहा है। हाँ, तो खेतों में क्या सब्जियाँ खराब हो रही है? खेतों में खराब हो रही है। तो आप प्रशासन से बोला नहीं आपने? बोला गया, आने नहीं देते हैं, क्या लॉकडाउन है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, अलग अलग इलाके और जितने प्रकार के लोग उतने प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं और हर किसी को टैकल किया जाना जरूरी है, क्योंकि उनसे सीधे तौर पर कई लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, किसानों की अगर बात की जाए स्वप्निल, तो किसान तो लगातार परेशान ही होता रहा है। जिस तरीके से देखें, पहले किसान जो है टिड्डी की मार से प्रभावित हुआ, अगर राजस्थान की बात करें तो। उसके बाद मौसम की मार से जो है वो आफत आई किसानों के ऊपर, और अब ये कोरोना जो है संक्रमण ये भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं किसानों पे। कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई है लॉकडाउन के चलते किसानों के सामने, जैसा अभी चर्चा की। सबसे पहले अगर बात की जाए तो दूध की समस्या को हम लेते हैं। दूध जो है वो बिकना बंद हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो है वो प्राइवेट डेयरियां और जो विक्रेता हैं वो अब दूध नहीं खरीद रहे हैं। समारोह आयोजन बंद हो गए हैं, इसके चलते दूध जो है बिक्री काफी कम हो गई है। और यही वजह है कि किसान जो दूध बिक भी रहा है वो कहीं ना कहीं औने पौने दामों में उन्हें बेचना पड़ रहा है। मिठाइयों की दुकानें बंद है, तो मिठाइयों के लिए दूध बिकना बंद हो गया है।
दूध वो चीज है जो किसानों को रोज आमदनी देता है। फसल की आमदनी जब आती है, जब उसकी फसल एक साथ बिकती है, एक साथ आमदनी आती है, लेकिन दूध जो है वो रोज आमदनी देता है किसान को। जब उसकी आमदनी बंद होती है तो कहीं ना कहीं गहरा इफेक्ट किसान के ऊपर करती है। किसानों को जो है दूध जो है छाछ बना के वापस पशुओं को ही पिलाना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल रही है प्रदेश में। इसके साथ ही दूसरी चीजों की अगर बात करें तो फसली ऋण जो है वो 15 दिन की देरी से किसानों को मिल रहा है। फसल जो है वो खेतों में कटी पड़ी है, लेकिन किसान अपनी फसल को बेच नहीं पा रहे हैं। फसल अब हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है कि एमएसपी पर खरीद शुरू की गई है, लेकिन उसमें 15 दिन की देरी है। अभी केवल कोटा संभाग में खरीद शुरू हो पाई है। शेष जो संभाग जो राजस्थान है उसमें 1 मई से खरीद शुरू हो जाएगी। कुछ व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से की गई है इस ताकि कोरोना संक्रमण से किसानों को बचाया जा सके, साथ ही उनको वो घर के आसपास ही जो है अपनी जो फसल है वो बेच पाए। कुछ जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उन्हें लाइसेंस दिए गए हैं ताकि वो जो है सीधी खरीद कर सके। पहले इस तरह के अधिकार नहीं थे प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास, वो सीधी खरीद नहीं कर पाते थे किसानों से, तो उन्हें लाइसेंस दिए गए हैं। इसके साथ ही जो सहकारी समितियां हैं उन्हें गौण मंडी का दर्जा दिया गया है ताकि वो सीधी खरीद किसानों से कर सके। तो पहली बार ऐसा राजस्थान में हुआ है लॉकडाउन के बाद, जब किसानों से सीधी खरीद जो है वो सहकारी समितियां और प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए की जा रही है ताकि किसानों को कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। फल और सब्जी की बात कर लेते हैं। फल जो है वो सड़ने की नौबत आ रही है। अनार, आम, चीकू, जो भी फल हैं वो आ तो रहे हैं मंडी में, लेकिन उनकी बिक्री काफी कम हो रही है। जो विक्रेता है, थोक विक्रेता, वो जो उत्पादक है उनसे कम खरीद कर रहे हैं। सड़ने की नौबत आ रही है फलों के, और कम दामों में खरीद किसानों से हो रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को जो है उतने ही दामों पर जो है वो मिल रहे हैं। सब्जी की अगर बात की जाए तो सब्जी उसकी बिक्री कम हो गई है। भिंडी जो बाजार में 30 रुपए किलो जो उपभोक्ता तक पहुंचती है वो किसानों से 2 रुपए किलो में खरीदी जा रही है। और कई जगहों से इस तरह की भी खबरें आई है कि किसानों को अपनी सब्जियां जो है पशुओं को खिलानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सीधी मार जो है वो किसानों के ऊपर हो रही है। फसल जो है अभी कटाई का सीजन चल रहा है, थ्रेसिंग का समय चल रहा है, लेकिन उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, कृषि उपकरण। हालांकि राज्य सरकार ने एक और व्यवस्था किसानों को राहत देने के लिए की है कि CSR एक्टिविटी के तहत वो सीधे जो है कंपनियों से मुफ्त में जो है उपकरण ले सकते हैं। न उनको किराया चुकाना होगा, न कोई अन्य जो है वो दाम उसके चुकाने होंगे। केवल एक कॉल करें वेबसाइट के जरिए, उस पर जो है आपके पास जो है उपकरण आएगा, आपको उसे यूज लेना है और उसे वापस लौटा देना है। तो इस तरह की पहल जो है वो की गई है। इसके साथ ही दूसरी अगर परेशानियों की बात की जाए तो पशु चारा वो काफी महंगा हो गया है। किसानों पे दोहरी मार में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एक तरफ उनका दूध बिकना बंद हो गया है, दूसरी तरफ उन्हें पशुओं को ज्यादा महंगे दामों पर चारा खरीद के जो है वो खिलाना पड़ रहा है। जो चारा पहले हम ये मान सकते हैं कि 100 रुपए मन में मिल रहा था, वो अब 200 रुपए मन में हो गया है। तो लगभग जो है दोगुने दाम हो गए पशु आहार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन